press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कैसे हो बच्चों? आज हम देखेंगे नफे के चक्कर में इस पाठ का दूसरा भाग हम आज देखेंगे बच्चों। नफे के चक्कर में इस पाठ को हमने देखा है पहले भाग। इस पाठ में बाबू भाई नामक एक व्यक्ति नफे के चक्कर में पढ़कर उसकी दशा क्या होती है, इसके बारे में हम जानकारी पा रहे हैं। आदमी अपने मेहनत से कुछ ना कुछ प्राप्त करना है, उसकी कोशिश से मेहनत से कुछ ना कुछ प्राप्त करना है, वो उसके लिए अच्छा है, वही उसके हाथ लगता है। बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु पाने की इच्छा करना लालच है। परिश्रम किए बिना कुछ पाना ये हमारे लिए लालच है। लालच अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। इस कहानी में नफे के चक्कर में पड़े एक व्यक्ति की दशा का वर्णन किया गया है। एक नफे के चक्कर में पड़े, एक नफे के चक्कर में पड़े, आशा में पड़े एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसका नाम था बाबू भाई। बाबू भाई, एक दिन बाबू भाई को हम कुछ मुख्यांश को देखेंगे बच्चों। पहले भाग में हमने देखा था बाबू भाई नामक एक व्यक्ति रहता है, उसको नारियल खाने का मन होता है। होंठों को चटकारा और मीठा मीठा स्वाद है। वो मन ही मन सोचने लगा कितना मीठा स्वाद होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक छोटी सी समस्या कि घर में एक भी नारियल नहीं था, इसलिए वो बाजार जाना पड़ेगा, जैसे खर्च करना पड़ेगा। इसलिए बाजार जाता है और खर्च भी करना पड़ेगा। ये सोचकर छड़ी उठाकर, जूते पहनकर, छड़ी निकालकर बाबू भाई कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। बाजार में एक नारियल वाले से वो नारियल को पूछते हैं, तो नारियल वाले ने बाबू भाई को कहते हैं नारियल का दाम 2 रुपए कहा। कितने था नारियल का दाम? नारियल वाले ने कितना कहा? 2 रुपए। 2 रुपए कहता है नारियल वाला। लेकिन बाबू भाई क्या कहते हैं? अच्छा तो 1 रुपए, बस 2 रुपए काका कहता है। तो बाबू भाई 1 रुपए के लिए पूछते हैं नारियल, लेकिन वो नहीं मानता। तो वो कहते हैं अच्छा तो बताओ 1 रुपए का नारियल कहाँ मिलेगा? तो नारियल वाले ने कहा यहाँ से दूर कहाँ जाना है? मंडी है, वहाँ शायद मिल जाएंगे। मंडी यानी मार्केट कहते हैं, नारियल के मार्केट, वहाँ जाने के लिए कहता है। तो 1 रुपए बचाने के लिए वो मंडी जाते हैं। बाबू भाई उसी तरफ जाते हैं, मंडी की तरफ जाते हैं और मंडी में जाकर नारियल वाले को पूछते हैं, अरे भाई 1 नारियल कितने में दोगे? तब सिर्फ 1 रुपया। तो वहाँ पर मंडी वाला कहता है 1 रुपया। नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहो ले जाओ जल्दी। बाबू भाई ने इससे उसकी आशा पूर्ण नहीं हुई, तो वो कहता है इतनी दूर से आया हूँ, तुम पूरा 1 रुपये मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी है। तो मंडी वाले ने कितने कहा? तो मंडी वाले ने कहा इसको 1 रुपये दाम कहा। मंडी वाले ने कहा 1 रुपया। तो बाबू भाई कितने को पूछते हैं? 50 पैसे को पूछते हैं। 50 पैसे को उस नारियल को पूछते हैं। नारियल वाले ने बाबू भाई से नारियल छीन कर कहता है, माफ़ करो काका, 1 रुपये या फिर कुछ नहीं। लेकिन बाबू भाई का निराश चेहरा देखकर उन्होंने कहा, बंदरगाह चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिलेंगे। तो मंडी वाले को बाबू भाई 50 पैसे में पूछते हैं नारियल को। तो मंडी वाले ने कहाँ जाने के लिए कहता है? बंदरगाह, पोर्ट जाने के लिए कहता है। वहाँ कितने में मिलेंगे? 50 पैसे में आपको पोर्ट में मिलेंगे कहकर वो पोर्ट का एड्रेस बताता है, बंदरगाह जाने के लिए कहता है। बाबू भाई सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, वहाँ पर जाते हैं बंदरगाह। चलते चलते जाते हैं और उनके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। उस नाव वाले के सामने, सागर किनारे एक नाव वाला बैठा रहता है, उसके सामने 2 नारियल पड़े थे। वो कहते हैं, अरे भाई 1 नारियल कितने में दोगे? तो बाबू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं काका, ये कोई पूछने वाली बात है? केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। तो नाव वाले ने नारियल का दाम कितना बताया? 50 पैसे। नाव वाले ने 50 पैसों को नारियल देने के लिए कहता है, नारियल को देने के लिए आगे होता है।
50 पैसे। बाबू भाई हक्का बक्का हो गए, लेकिन उनको और संतुष्टि नहीं मिली। वो आश्चर्यचकित हो गए और कहते हैं, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे? तो मेरी मेहनत बेकार हो गई। इतनी दूर से आया हूँ, फिर 50 पैसे देना है? ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह रख लो। ऐसे कहते हुए बाबू भाई झुककर नारियल उठाने लगे। तो नारियल वाले को, यानी नाव वाले को, बाबू भाई 50 पैसे नहीं देते, 25 पैसे देने के लिए जाते हैं, 25 पैसा देते हैं। नाव वाले ने इनकार करता है देने के लिए, कहता है, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा नहीं है, मैं व्यापार नहीं करूँगा, सस्ते चाहिए, बहुत कम दाम में चाहिए, नारियल के बगीचे चले जाओ। वो कहाँ कहता है? नारियल के बगीचे जाने के लिए कहता है, उपवन को जाने के लिए कहता है। वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में, मनपसंद रेट में आपको मिल जाएंगे, आप बगीचा चले जाओ। बाबू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने हर्ज क्या है। सच बात यह थी कि काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल में उन्हें पूर्ति आ गई। बाबू भाई नारियल के बगीचे पहुंच गए। 25 पैसे में नारियल लेने के लिए नारियल वाले कहाँ जाते हैं? 25 पैसे में लेने के लिए बगीचे जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, नारियल का बगीचे में जाते हैं। तो वहाँ जाकर क्या होता है देखेंगे। बाबू भाई नारियल के बगीचे पहुंच गए। वहाँ माली को देखकर, यानी बस वहाँ पर नारियल के बगीचे में काम करने वाले माली को देखकर पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे, कितने में मुझे दोगे? तो माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, 25 पैसे का है। तो वहाँ बगीचे में नारियल का दाम, रेट कितना था? 25 पैसा। हे भगवान, 25 पैसे, पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी? मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो, देखो मैं कितना थक गया हूँ। वहाँ जाकर पूछते हैं, मुफ्त में पूछते हैं बाबू भाई। यहाँ 25 पैसे, बगीचे में जाकर क्या पूछते हैं? मुफ्त, यानी फ्री में पूछते हैं। थके हुए जाकर बगीचे वाले को, माली को पूछते हैं, अरे काका मुफ्त में चाहिए, न पेड़ पर चढ़ जाओ और कितने चाहो तोड़ लो। तब माली कहता है, अरे काका आपको मुफ्त में चाहिए, फ्री में चाहिए, तो आप कहाँ जाना है? पेड़ पर चढ़ जाओ, नारियल के पेड़ पर चढ़ जाओ, आपको मुफ्त में मिल जाएंगे। तो नारियल के पेड़ चढ़ने के लिए कहते हैं। तो नारियल के पेड़ में जाने के लिए कहते हैं, सच जितना चाहो ले लो। बाबू भाई ने खुशी से फूल न समाये। बाबू भाई को बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि मुफ्त में मिल रहे हैं, पेड़ चढ़ना है, मुफ्त में मुझे मिल जाएंगे कहकर फूल न समाये। फूल न समाना मुहावरे का अर्थ है बहुत तो प्रसन्न हुए, बहुत आनंदित हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बाबू भाई जल्दी जल्दी से पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बाबू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई है, मेरी तो बहुत गुड लक है, मेरा तो जितने नारियल चाहो तोड़ लो और पैसे भी ना दो, क्या बात है। तो बाबू भाई सोचते हैं, देखो यहाँ तक आया हूँ, अब मैं पेड़ पर चढ़कर बहुत सारे नारियल ले लूँगा मुफ्त में, वो भी कितना अच्छा है कहकर वो खुशी से पागल होते हैं। ये था पहला भाग। अब बच्चों देखेंगे दूसरे भाग में क्या होता है। आज का हमारा पाठ है नफ़े के चक्कर में का दूसरा भाग। अब हम देखेंगे आगे का भाग। तो बाबू भाई क्या करते हैं, नारियल के पेड़ पर चढ़ते हैं। नारियल के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और क्या हुआ, बाबू भाई ऊपर पहुंच गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। बाबू भाई नारियल के पेड़ पर चढ़ते हैं, नारियल के पेड़ पर चढ़ते हैं, ऐसा नारियल का पेड़ रहता है, और नारियल के पेड़ पर चढ़कर वो क्या करते हैं, सबसे बड़े नारियल को हाथ लगाते हैं। नारियल का पेड़ इस तरह रहता है, हमने देखा है बच्चों, तो बहुत ऊंचाई पर रहता है। तो नारियल के पेड़ पर सबसे बड़े नारियल को हाथ लगाते हैं।
तो सबसे बड़े नारियल को हाथ लगाते हैं, सबसे बड़े नारियल को हाथ लगाते हैं और क्या करते हैं, हाथों से पकड़ने सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए लचक पैर फिसल गया। तो उनका पैर क्या होता है, फिसल जाता है। ಕಾಲು ಜಾರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರ ಕಾಲು, ದೊಡ್ಡ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ, कालू जार होगते। बाबू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। बाबू भाई क्या करते हैं, नारियल को पकड़कर वहाँ पर रुके रहते हैं। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। उनके दोनों पैर क्या होते हैं, उनके दोनों पैर और ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು यहाँ पर हवा में झूलते रह गए। दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। बाबू भाई के दोनों पैर नीचे आते हैं और ऊपर टंगे रहते हैं। बाबू भाई चिल्लाने लगे। बाबू भाई बहुत चिल्लाते हैं डर के मारे। अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। वो नीचे खड़े माली से पूछते हैं, वो विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरे भाई मुझे बचाओ करके। तो माली ने कहा, माली कहता है, ओ मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने के लिए बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। तो नारियल वाले ने मना करता है क्योंकि उसको सहायता करने की कोई रास्ता नहीं दिखता। वो कहता है ये मेरी बात नहीं है काका, ये मेरा काम नहीं है, मैंने सिर्फ नारियल तोड़ने के लिए कहा था। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। उसी समय बाबू भाई टंगे रहते हैं पेड़ पर, तब वहाँ से नीचे एक ऊंट सवार आदमी जाता है। यहाँ से ऊंट सवार आदमी, ऊंट यानी कैमल, कैमल पर सवार एक आदमी जाता है, कैमल और एक आदमी वहाँ से जाते रहते हैं। वहाँ से गुजरा। अरे वो बाबू भाई जोर जोर से बुलाने लगे। तो बाबू भाई सहायता करने के लिए उस ऊंट वाले को बुलाते हैं। अरे वो बाबू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, जोर जोर से उस ऊंट वाले को पुकारते हैं सहायता करने के लिए। ಒಂಟೆಯವನಿಗೆ जोर जोराಗಿ ಕೂಗ್ತಾರೆ, ओ ऊंट वाले मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ये ऊंट वाले, ये ಒಂಟೆವನೇ ನನ್ನ मेरे पैर पेड़ पर टिका दो, ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡು, ಬಡಿ ಮೆಹರ್ಬಾನಿ ಹೋಗಿ, ತುಂಬ ಕೃಪೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂಟೆವನಿಗೆ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಬಾಬू भाईಯವರು। ऊंट वाले ने सोचा चलो मदद कर दूंगा, मेरा क्या जाता है। तब ऊंट वालों ने सोचा, तो ऊंट वाला सोचता है मदद कर दूंगा, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಒಂಟೆಯವನು। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने बाबू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, किस प्रकार वो सहायता करता है, ऊंट के पीठ पर खड़े होकर, पीठ यानी बेन्नु, ऊंट के पीठ पर खड़ा होकर, ऊंट के पीठ पर खड़ा रहकर ಆ ಒಂಟೆಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಬು ಭಾಯಿಗೆ ಪೈರೋಂಕೊ ಪಕಡ। ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾಬು ಭಾಯಿಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ, ಆ ಒಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾಬು ಭಾಯಿಯ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿತಾನೆ। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಗೆ ಹಸಿರಾದ ಎಲೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು। ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಆಯಿತು। तो ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತು, पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। पत्ते खाने के ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಲಾಲಚ್ में ಆಸೆ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು, गर्दन झुकाई, गर्दन ಅಂದರೆ ಕತ್ತು, ಕತ್ತನ್ನು ಅದು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ। तो गर्दन झुकाई और अपनी जगह हट गया। ಅದು ಎಲೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜಾಗವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂಟೆ। ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया, फिसलना स्लिप ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ। ಆವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಬು ಭಾಯಿಯ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂಟೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಏನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಫಿಸಲ್ ಗಯ, ಪೀಠ ಸೆ ಫಿಸಲ್ ಗಯ, ಬೆನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ಕಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಸರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। अपनी जान बचाने के लिए बाबू भाई ने पैरों को बसकर पकड़ लिया। तो बाबू भाई के पैर कौन पकड़ता है, ऊंट वाला पकड़ता है। ऊंट वाला पकड़ता है, ऊंट चला जाता है और यहाँ पर
ऊंट वाला यहाँ पर पकड़े रहता है और यहाँ से ऊंट चला जाता है. ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಾಬುಭಾಯಿಯ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಂಟೆವನು ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಇತನೆ ಮೇ ಏಕ ಗುಡ್ಸವಾರ ಆಯ. ಬಾಬುಭಾಯಿ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ? ಒಂಟೆವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಒಂಟೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇತನೆ ಮೇ ಗುಡ್ಸವಾರ ಆಯ. ಗುಡ್ಸವಾರ್ ಕುದುರೆ ಸವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಗುಡ್ಸವಾರ್ ಕೋ ದೇಖ್ಕರ್ ಬಾಬುಭಾಯಿನೇ ದುಹಾಯಿ ದಿ. ಗುಡ್ಸವಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ಸವಾರ್ ಕೋ ದೇಖ್ಕರ್ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ದುಹಾಯಿ ದೇತೆ ಹೈ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ, अरे मेरे भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो. तो बाबू भाई ತುಂಬ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. वो चिल्लाते रहते हैं, अरे भाई मुझे पेड़ पर लटका दो. 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर दूंगा. मैं सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ. तो घुड़सवार क्या करता है? मैं घोड़े पर खड़कर इनकी मदद करूंगा कहकर सहायता करने के लिए आता है. घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए. तो घास के चक्कर में घोड़ा भी क्या करता है? तो घोड़े वाला आकर सहायता करने के लिए आता है. तब घास के चक्कर में, घास यानी ಈ ಹುಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಆಸೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಘೋಡ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜರ ಆಗೆ ಬಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಘೋಡ. ಅವನು ಘೋಡದ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. और छोड़ चला अपने मालिक को. ತನ್ನ ಮಾಲಕನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಘೋಡಾವಾಲ ಊಂಟಿನವನ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಲಟಕ್ತೆ ಹೇ. एक दो और अब 3 के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से. ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ 3 ಜನ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬುಭಾಯಿ, घोड़े वाला और ऊंट वाला तीनों लटकते रह गए पेड़ से. काका काका कस के पकड़ रहना. हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा. तो घुड़सवार कहता है, पूरा नीचे ತುಂಬ ಕೆಳಗಿಡ್ತಾನೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾಕಾ ಕಾಕಾ ಕಸ್ಕೆ ಪಕಡೆ रहना, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋ. घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा. घुड़सवार ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಪಸೀನಾ ಪಸೀನಾ ಹೋನ, ತುಂಬ ಭಯಭೀತೋಕೆ, ತುಂಬ ಭಯಭೀತನಾಗಿ. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ 3 ಜನನೂ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾಕ ನೀನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋ ಮರವನ್ನು ಅಂತ. ಜಬ್ ತಕ್ कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ना देना, मैं आपके 100 रुपये दूंगा. ಜಬ್ ತಕ್ कोई बचाने वाला ना आए, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂವರನ್ನ ಉಳಿಸೋಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಮರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ. ಕೈ ಛೋಡ್ನ ದೇನಾ, ಮೇ ಆಪ್ಕೋ 100 ರೂಪಾಯಿ ದೂಂಗಾ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಕ, ನೀನು ಮರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬಾಬುಭಾಯಿಗೆ ಗುಡ್ಸವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕುದುರೆಯವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಾಕಾ ಕಾಕಾ ಊಂಟ್ ವಾಲೆ ಕಿ ಬಾರಿ ಥಿ. ಈಗ ಒಂಟೆಯವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಾನವನು, मैं आपको 200 रुपये दूंगा लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬುಭಾಯಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾಕಾ ಕಾಕಾ मैं 100 रुपये दूंगा. ऊंट वाला कहता है सेकेंड वन, मैं 200 रुपये दूंगा, आप पेड़ को नारियल को नहीं छोड़ना है. ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವನೇನಾದರೂ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ 3 ಜನನೂ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದೋಗುವ ಸಂಭವ. 100 और 200, 100 ಮತ್ತು 200 कितने हुए, 300. ಬಾಪ್ ರೇ ಬಾಪ್, 300 ರೂಪಾಯಿ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ 300 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಾಬುಭಾಯಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಬುಭಾई बहुत कंजूस थे, वो पैसे बचाने के चक्कर में यहाँ तक आए थे. तो बाबूभाई का सिर चकरा गया. 300 रुपये सुनकर बाबूभाई का सिर चकरा गया. बाबूभाई को बहुत आशा आई, बहुत आस आई उसके मन में.
इतनी लालच आई, इतना सारा पैसा, फ्री में पैसा मिल रहा है 300 रुपये, इसलिए उसे बहुत लालच चाहिए। इतना सारा पैसा, 300 रुपये सुनकर खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैलाया। तो 300 रुपये पैसे सुनकर बाबू भाई ने दोनों बाहों को फैलाया, दोनों हाथों को फैलाता है, नारियल के पेड़ को छोड़ देते हैं और नारियल गया हाथ से छूट, और नारियल हाथ से छूट जाता है। धमाट से तीनों जमीन पर गिरे। तीनों लोग, घुड़सवार, ऊंट वाला, बाबू भाई, तीनों गिर जाते हैं जमीन पर। बाबू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। वो नीचे गिरकर अपने आप को संभाल रहे थे, उठ रहे थे, उसी में ही एक बड़ा सा नारियल आके बाबू भाई के सिर पर गिर पड़ा। ये था बच्चों, नफ़े के चक्कर में बाबू भाई कहाँ जाते हैं, क्या होता है, उनकी दुर्दशा होती है आखिर में। इसलिए हम जो भी कार्य करना है, जो भी कुछ पाने के लिए हम क्या करना है, परिश्रम करना है। मुफ्त में लेना अच्छी बात नहीं है, हम परिश्रम से कुछ ना कुछ पाना है, हम अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ प्राप्त करना है। और बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा करना लालच कहलाती है, इसलिए लालच अच्छी बात नहीं है। इस पाठ से हमने सीखा बच्चों, लालच अच्छी बात नहीं है, हम कुछ भी पाने के लिए परिश्रम करना है, लालची नहीं बनना है, परिश्रमी बनना है। यहाँ पर नफ़े के चक्कर में, लालच के चक्कर में, फ्री के चक्कर में पड़कर बाबू भाई की दशा दुर्दशा हो गई। ये था एक पाठ, आशा है समझ में आया होगा। धन्यवाद।